नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है पिता के पैतृक संपत्ति में पुत्री का क्या अधिकार है। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में जाना होगा। दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि पिता अगर स्वर्गवास कर जाते हैं तो यह नोशनल पार्टीशन के अनुसार, नोशनल बंटवारा के अनुसार उसी समय मान लिया जाएगा कि उनके परिवार में बंटवारा हो गया, और बंटवारा होने के बाद उनका पैतृक संपत्ति में बेटा और उनकी विधवा पत्नी को ही हिस्सा मिलेगा। बेटियों को पहले कोई हिस्सा उसमें नहीं मिलता था। दोस्तों, बेटी को ससुराल में भी कोई हिस्सा नहीं है। इस प्रकार बेटी प्रताड़ित होती रहती थी। दोस्तों, परिवार में सदस्य होते हैं और को पार्टनर होते हैं। तो सदस्य में बेटी आती थी और को पार्टनर में या सहभागी जिसे कहते हैं, को पार्टनर का मतलब है सह अंशधारी या सहभागी, वो बेटा और पत्नी होती थी। दोस्तों, यानी बेटा और पत्नी को पिता के पैतृक संपत्ति में बराबर का हक मिलता है। दोस्तों, लेकिन 2005 के पहले बेटी को पिता के पैतृक संपत्ति में कोई हक नहीं था। दोस्तों, अब दोस्तों 20 दिसंबर 2004 को भारतीय संसद में एक बिल लाया गया जिसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए। दोस्तों, ये बिल 9 सितंबर 2005 को पारित हो गया और उसके बाद यह कानून बन गया। दोस्तों, नए हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम की धारा 6 सब क्लॉज 1 में दोस्तों एक संशोधन किया गया। पिता के मृत्यु के बाद पिता की संपत्ति में जो उनकी संपत्ति बची हुई है उसमें बेटा और बेटी को समान हक दिया जाएगा। यानी जितना बेटा का हक है उतना ही बेटी का हक है, उतना ही विधवा पत्नी का हक है। दोस्तों, यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 सब क्लॉज 1 में बेटी को भी समान अधिकार दिया गया। दोस्तों, समान हिस्सा अपने पिता की पैतृक संपत्ति में उन्हें मिला। दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकार 1956 में पहले से ही बेटी को पिता के स्वअर्जित संपत्ति में तो अधिकार था, लेकिन पिता का जो पैतृक संपत्ति है, जो वारिसान से, विरासत से मिला है, उसमें बेटी का कोई अधिकार नहीं था। दोस्तों, और ऐसे भी बेटी का हिस्सा ससुराल में होता नहीं, वहाँ वो सिर्फ परवरिश पाने के लिए जाती है, तो विपत्ति के समय में परेशानी झेलती थी। इसीलिए यह संशोधन अधिनियम लाया गया। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि अगर 2005 के पहले पिता की मृत्यु हो जाती है और परिवार शामिलात रहता है, यानी दोस्तों नियम तो यह है कि जिस समय पिता मरे नोशनल पार्टीशन के अनुसार माना गया कि परिवार उस समय बंट गया, लेकिन अगर पिता 2005 के बाद भी जिंदा हैं या 2005 के पहले स्वर्गवास कर गए, लेकिन उसके बाद ही पिता के मरने के बाद भी उनके परिवार में बंटवारा नहीं हुआ, दोस्तों, तब क्या बेटी का हक बनता है? दोस्तों, इसका उत्तर खोजने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2 लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहला केस है दोस्तों प्रकाश बनाम फूलवती, जिसका फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस के कंप्राइजिंग बेंच ने 2016 में दिया। इसमें कहा गया है कि अगर पिता जीवित हैं 2005 तक, यानी संशोधन जिस समय हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम पास हो गया, कानून बन गया, उस समय तक अगर पिता जीवित हैं तो पुत्री का अधिकार पिता के पैतृक संपत्ति में होगा। दोस्तों, पुनः दोस्तों एक 2018 में इसी तरह का मुकदमा फिर आया सुप्रीम कोर्ट में, जो मुकदमा धनम्मा बनाम अमर का था। दोस्तों, इसमें पिता की मृत्यु 2005 से पहले हो गई थी। दोस्तों, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जज के बेंच ने यह अपना एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अगर पिता की मृत्यु 2004 के पहले भी हो जाती है और उनके परिवार में बंटवारा नहीं होता है तो पुत्री का अधिकार उनके पैतृक संपत्ति में है, पिता के पैतृक संपत्ति में है। दोस्तों, यह भी एक लैंडमार्क जजमेंट है। आप देखते होंगे कि इस दोनों जजमेंट में कंट्राडिक्शन है, दोनों जजमेंट एक दूसरे के विरोधाभास में है। दोस्तों, और दोनों जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच के जजों ने फैसला दिया। दोस्तों, इसीलिए एक अन्य मुकदमा इसी बिंदु पर पहुंचा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जो है विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 जज का एक बेंच बनाया। दोस्तों, और तीनों जज के एक बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला दिया कि जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 है वह भूतलक्षी प्रभाव से लागू होता है। अर्थात दोस्तों, भूतलक्षी प्रभाव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, मतलब दोस्तों अगर 2005 के पहले भी पिता गुजर गए हैं, पिता स्वर्गवास कर गए हैं, फिर भी यह पुत्री का अधिकार पिता की संपत्ति में है।
इसमें एक डेट फिक्स है दोस्तों, 20 दिसंबर 2004। इस दिन संसद में बिल आया था, यानी 20 दिसंबर 2004 के पहले अगर पिता की मृत्यु भी हो जाती है, इसके बाद भी पुत्री का अधिकार, पुत्री का हिस्सा पिता की पैतृक संपत्ति में होगा दोस्तों। इसी संपत्ति में सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने यह कहा, एक बार पुत्री सदैव पुत्री रहती है, यानी पुत्री आज हो गई, शादी होने के बाद वो पुत्री नहीं रहती, ऐसी बात नहीं, यानी एक बार पुत्री सदैव पुत्री होती है दोस्तों। अब प्रश्न एक नया उठता है दोस्तों कि 2005 के पहले पिता की मृत्यु हो गई और परिवार में बंटवारा हो गया या परिवार की कुछ संपत्ति बेच दी गई, तो क्या बेटी का हक होगा या नहीं? इस मुद्दे पर भी भारतीय संसद हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के सेक्शन 6 के सब क्लॉज 1 के प्रोविजियो में ही कहा दोस्तों, 20 दिसंबर 2004 के पहले अगर पिता की मृत्यु है और परिवार में बंटवारा हो गया है या परिवार की संपत्ति बेच दी गई है, बंटवारा हो जाने के बाद ही बेटी का हक नहीं है दोस्तों, बेटी को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। और अगर संपत्ति बेच भी दी गई है उसमें भी बेटी का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, यानी वैसी परिस्थिति में पुत्री को अपने पिता के पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता है दोस्तों। अब प्रश्न उठता है एक नया कि अगर पुत्री की मृत्यु हो जाए तो क्या पिता की संपत्ति में पुत्री के बाल बच्चों का हक होगा? दोस्तों, इसके लिए भारतीय संसद ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के सब क्लॉज 3 के सब क्लॉज 1B में यह संशोधन किया कि बेटी का भी अधिकार जितना है उतना ही उसके मरने के बाद उसके बाल बच्चे का होगा। दोस्तों, पहले क्या था कि अगर पुत्र मर जाए तो पिता के पैतृक संपत्ति में उस पुत्र के बाल बच्चे का उतना ही अधिकार है जितना पुत्र का है। ठीक उसी तरह से नए संशोधन में दोस्तों पार्लियामेंट ने यह बात जोड़ा कि अगर पुत्री भी स्वर्गवास कर जाती है और पिता के स्वर्गवास के बाद पिता की संपत्ति में जो पुत्री के बाल बच्चे हैं यानी नाती नतनी, उनका भी उतना ही अधिकार होगा जितना अधिकार पुत्री का था उनकी संपत्ति में, यानी उन्हें अपने माँ के बराबर यानी पुत्री के बराबर ही उन बाल बच्चों का भी शेयर अपने नाना के संपत्ति में है दोस्तों। इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि पिता की संपत्ति में पुत्री का क्या अधिकार है, उनका क्या हिस्सा है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, अपने संबंधियों को शेयर करें ताकि कहीं भी पुत्री के साथ अनर्थ न हो। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद दाहिने तरफ का बेल बटन दबाना न भूलें ताकि मेरा अगला जो भी वीडियो बने दोस्तों वो आपकी सेवा में सहज प्रस्तुत होता रहे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।